हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और एकदम काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा भी आप दे रहे होंगे। ये उम्मीद करके हम यहाँ से चलते हैं भाई, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि अगर कोई भी बच्चा अगर कमेंट करता है कि सर इंग्लिश का पेपर का भी वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर ज़रूर से काम किया जाएगा। तो आज का आपका ये जो वीडियो है, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th में, ठीक है, जो इंग्लिश का पेपर आपका है, उस इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। जो चूँकि भाई देखो स्थिति ऐसी होती है कि बिहार बोर्ड में 90% कम से कम ऐसे बच्चे होते हैं, 90% तक बच्चे इंग्लिश को पेपर वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इंग्लिश के किताब को नहीं पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश का ग्रामर वो लोग पढ़ते हैं। यानी अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरी साल सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं, लेकिन इंग्लिश का पेपर उन्होंने, कोई भी बच्चा, अधिकतर 90% बच्चे इंग्लिश पेपर को नहीं पढ़ते, अधिकतर बच्चे। इसीलिए इंग्लिश पेपर में दिक्कतें अधिकतम बच्चों को आती है। इसके पीछे रीज़न भी है, चूँकि इंग्लिश के पेपर का जो अंक होता है वो आपका फाइनल मार्कशीट में उसको नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए अधिकतर बच्चे इंग्लिश पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने भी अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश पेपर का, तो आज का ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है फाइनल एग्जाम में, ठीक है भाई। देखो एक बात और, आज का आपका ये जो वीडियो होगा इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि भाई देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कितना भी बता देंगे, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिक्कतें होगी, क्योंकि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना होता है, उसको समझ के उसको बाद आपको लिखना होगा उसमें। लेकिन बिहार बोर्ड में अधिकतर बच्चे से ये उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है कि वो बच्चे पढ़ के इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं, बात बुझा रहा है भाई। तो इसीलिए इंग्लिश के पेपर का अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे भी देंगे तो आपसे सबसे पहला बात तो याद होगा नहीं, याद नहीं होगा, आपसे लिखाएगा भी नहीं, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक साधारण तरीका ये बताता हूँ भाई कि आप एक काम करना है आपको, कि आपका जो सब्जेक्टिव में आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसमें गद्यांश से ही कुछ कुछ आपको छाप के एकदम पूरा लिख देना है, ठीक है। लेकिन पेपर आपको खाली नहीं छोड़ना है और पूरा पेपर आपको कुछ ना कुछ लिख के सब्जेक्टिव में पूरा भर के आना है। कुछ भी छोड़िएगा तो रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। कुछ आए या ना आए, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको कुछ आए या फिर ना आए, पूरा एकदम पेपर आपको लिख के आना है, ठीक है भाई। और ऑब्जेक्टिव के लिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज के क्लास को भाई समय ना गवाते हुए यहाँ पर 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो इसको हम करते हैं शुरू यहाँ से। तो भाई ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के हमारा ये जो क्लास है, इस क्लास को, ठीक है। अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक एक जरूर से कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे भी क्लास का कुछ अगर आपको, चूँकि आज देखा जाए तो आपका ऐसे अंतिम ही क्लास है, लेकिन अगर कुछ और आपको आगे कुछ बताना हो, जैसे आप इंटर में आप जाइएगा तो वहाँ से आपका इंग्लिश की जो एक तैयारी है वो आपको अगर करनी है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता इसके बीच आप इंग्लिश का कुछ ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट करना है, कमेंट अगर आप करते हो तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई बहुत बातें हो गई है, करते हैं स्टार्ट आज के क्लास को, ठीक है। इसको अंत तक जरूर से देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा इंग्लिश के पेपर में आपको, ठीक है। देखो भाई इसमें अधिकतर चीज़ आपको समझना कम है, क्योंकि भाई इसमें आपको अधिकतर चीज़ आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसको आपको रट लेना है बेसिकली, ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम इसको देखकर याद कर लेना है, अगर अच्छा करना चाहते हैं तो। नहीं तो भाई वो आप अपना जानते हैं आपको क्या करना है नहीं करना है, वो अपना आप देख लीजिएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द पेस फॉर लिविंग, यानी द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है। ये पाठ है आपकी इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो भाई आपको कुछ पता नहीं होगा। इंग्लिश का ये एक लेसन है, ये आपको द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी R.C. हचिंसन इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। इस चीज़ों को याद करते हुए चलो, रटते हुए चलो, क्योंकि अधिकतर किसी भी बच्चे को इसका आंसर याद नहीं होगा। एकदम बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर 100% सही आंसर आपको बताया जाएगा, इसको रट लो भाई, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या कहा गया, वेयर डिड द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच दी प्ले, यानी इस पाठ के जो आपके लेखक है भाई, इस पाठ के लेखक का संबंध आपको बताना है कि लोग वॉच प्ले, यानी ये जो इस पाठ के जो आपके लेखक है, ठीक है, ये
किस जगह पर आपका ये वॉच द प्ले यानी खेल देखने गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा बी। ये डबलिन गए हुए थे। ठीक है, डबलिन गए हुए थे खेल देखने। आगे अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है भाई। ठीक है, देखो इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा, कहा गया इन मी एंड द इकोलॉजी बिट हु डज द नैरर टॉक टू अबाउट कंपोजिटिंग। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, MS यानी मिस्टर ग्रीन ने भाई ये बात कहा था। इसका हमको आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखो भाई, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा समय खींच जाएगा इसमें। क्वेश्चन यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी चीज़ों को हम देखेंगे। क्वेश्चनों के ऊपर आपको एक नज़र मार लेना है सारे क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, और उसका सही आंसर क्या है उसको भी एक बार आपको देख लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी एग्जाम में। अगला है दोस्तों भाई कि व्हाट डज द नैरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी ये जो आपका पार्ट है मी एंड इकोलॉजी बिट, इस पार्ट में आपका जो मैंने बोलने वाला जो आदमी यानी जो लेखक है यूज टू कलेक्ट गार्बेज। ठीक है, गार्बेज का मतलब है होता कूड़ा कचरा। ठीक है, यूज टू कलेक्ट यानी क्या करते थे, किन चीज़ों को ये मतलब इकट्ठा किया करते थे ये, तो प्लास्टिक बैग्स को इकट्ठा करते थे ये, या फिर पेपर बैग को, या किसका। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 का हो जाएगा बी, पेपर बैग को। बेसिकली यहाँ पर आपको जो लेखक थे इनको कलेक्ट किया ये लेखक करते थे। ठीक है, पेपर बैग उठाते थे लेखक इसमें। आगे विच एनिमल वॉज अटैक्ड बाई क्रो इन गिल्लू। देखो भाई गिल्लू पार्ट में भाई कौवों के द्वारा किस जानवर के ऊपर कौवों के द्वारा अटैक किया गया था, किस जानवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका हो जाएगा सी, स्क्वायरल यानी गिलहरी के ऊपर बेसिकली भाई अटैक किया गया था। चीज़ों को आपको इस तरह से थोड़ा देखना है। ठीक है, इस तरह से तेजी में इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है भाई। ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलेगा। आगे हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी गिल्लू, यानी गिल्लू पाठ का लेखक कौन है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, यानी गिल्लू पाठ के लेखक है बेसिकली महादेवी वर्मा, जो हमारे एक इंडियन राइटर है। ठीक है, आगे क्या आ गया भाई यहाँ पर आपको कि सत्यजीत राय इज़ ए वर्ल्ड फेमस। तो सत्यजीत राय भाई वर्ल्ड फेमस है। क्या वर्ल्ड फेमस है? एक साइंटिस्ट है, फिल्म डायरेक्टर है, डॉक्टर है, या फिर एक पॉलिटिशियन है। तो क्या हो जाएगा भाई 7 का हो जाएगा बी। यहाँ पर सत्यजीत राय बेसिकली एक फिल्म डायरेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीज़ों को भाई याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं भाई, देखो याद करने का मतलब है कि एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है और एक बार उसके आंसर को आपको ध्यान से देखना है। इससे पूरी क्लियर हो जाएगी। और एक बहुत ही शानदार कंटेंट यहाँ पर एकदम 1080p पर एकदम हाई क्वालिटी HD पर आपको चीज़ें दी जा रही है। तो भाई मेहनत तो थोड़ा सा है इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, यानी भाई इंडियन फिल्म में क्या गलत चीज़ें हैं, यानी व्हाट डू इंडियन फिल्म्स लैक। देखो भाई इंडियन फिल्म जो आपका होता है, इंडियन फिल्म में क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका हो जाएगा सी, इमेजिनेशन। देखो भाई जितने भी इंडियन मूवीज़ होती है उसमें इमेजिनेशन यानी भाई काल्पनिकता कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, तो इस बस आपको ऑप्शन 3 याद रखना है जहाँ पर आपको इंडियन मूवी दिखे इस तरह का। ठीक है, ऑप्शन आपको रहेगा तो इमेजिनेशन आपको यहाँ पर टिक कर देना है। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, इन एक्सेप्टेंस स्पीच हु accepted the Nobel Peace Prize on behalf of ऑगन सान सू की। ठीक है, यानी ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये जो एक आदमी यहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा सा नाम इनका उटपटांग है कि ऑगन सान सू, ये किनके हाथों के किनके द्वारा मतलब इनको ये नोबेल प्राइज़ इनको मिलता है? उनके पति के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, तो किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा सी, उनके बेटे के द्वारा बेसिकली उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या भाई, ऑंग सन सू की इज़ अ फेमस प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ फ्रॉम, यानी आपका ये जो आदमी है ऑगन सन सू क्यू, ये आदमी किस देश से संबंध रखते हैं? आपको उनका नाम बताना है कि किस देश से आते हैं। आपने खैर छोड़ो, आपने तो पाठ पढ़ा भी नहीं होगा, आपको क्या पता है। इसका आपको याद कर लेना है कि भाई ये म्यांमार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये आदमी? म्यांमार के रहने वाले थे।
देखो अधिकतर बच्चों को पढ़ के इसका मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो भाई अभी आपको फिलहाल समझना भी नहीं है इसका मतलब, चीज़ों को सीधा डायरेक्टली एक बार दो बार इसको देख लो, बस एग्जाम में जैसा ऑप्शन दिखे वहाँ पर आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे, हु इज़ द ओल्ड मैन मेंशन इन द लेशन वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम में भाई वो बुढ़ी औरत आपको बताना है, वो जो बुढ़ी औरत है वंस अपॉन ए टाइम एक पार्ट है जिसमें वो बुढ़ी औरत कौन है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा ए, वो एक ब्लाइंड औरत थी। ठीक है, ओल्ड वुमन क्या थी भाई, एक अंधी औरत थी किसमें, वंस अपॉन ए टाइम इस कहानी में। आगे यार आपको यहाँ पर आपको बताना है कि वंस अपॉन ए टाइम इज रिटन बाई, यानी वंस अपॉन ए टाइम ये जो आपका पार्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बेसिकली ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 12 का हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, टोनी मॉरिसन्स। देखो भाई इंग्लिश में अगर आपको कम से कम कुछ अच्छा बेहतरीन अगर आपको करना है, कुछ भी याद नहीं है, तो कम से कम जितने भी पार्ट है उसके सारे लेखक का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कम से कम पासिंग मार्क्स आपका आ जाएंगे। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर व्हाट इज़ द सोल ऑफ इंडिया। देखो भाई इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई मतलब हालांकि फिलहाल उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बोला गया है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी एक पार्ट है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके अनुसार भारत माँ की आत्मा क्या है। तो भारत की आत्मा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका हो जाएगा बी, यूनिटी। ठीक है, देखो भारत की आत्मा है यूनिटी, हमारी एकता ही क्या है, हमारी भारत माता की क्या है, आत्मा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है इन लिटिल गर्ल्स विशर देन मैन हु आर दी टू लिटिल गर्ल्स, यानी ये भी एक पार्ट है। इन लिटिल गर्ल्स वाइजर, इसमें जो दो छोटी लड़कियां हैं वे कौन कौन है उनका नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बिल्कुल आपका ए, बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलाशा एंड अक्विलिया। ठीक है, ये दो लड़कियां थी उसमें। ये थोड़ा आपको अजीब लग सकता है क्योंकि भाई इंग्लिश को आपने टाइम कभी दिया नहीं था, आज पहली बार आप टाइम दे रहे हो, तो थोड़ा सा नाम ऑकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन याद कर लेना है चीज़ों को। आगे, वॉट वॉज द ओकेजन व्हेन द टू गर्ल्स मेट इन, यानी वो मतलब वो किस अवसर में दोनों लड़कियां मिली। ठीक है, इस पार्ट में किस अवसर पर ये जो दोनों लड़कियां थी ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ये किस अवसर पर ये लड़कियां आपस में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा सी, एस्टर नाम का कोई भाई पर्व होता होगा उन लोगों में, उस एस्टर नामक पर्व में इन लोगों की, इन दोनों लड़कियों के बीच मुलाकात हुई थी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, गॉड मेड द कंट्री इज कंपोज्ड बाई। तो गॉड मेड द कंट्री आपका ये भी एक पार्ट है, इस पार्ट को किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए, विलियम कूपर। ठीक है, विलियम कूपर के द्वारा गॉड मेड द कंट्री लिखा गया है, इसको भी आपको याद कर लेना है चूँकि ठीक है भाई कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसको याद कर लो जितना भी जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, यानी आपके जो पाठ के अनुसार आपको आप मतलब आप हेल्थ आपको किस जगह पर आपको हेल्थ मिलेगी, किस जगह पर आप हेल्दी रहिएगा, किन जगहों पर, टाउन में, सिटी में, विलेज में या फिर फैक्ट्री में। तो क्वेश्चन नंबर ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, आप सब कुछ जानते हैं भाई जो आदमी गांव में रहता है वही सबसे हेल्दी होता है क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है शहरों के मुकाबले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, यानी ऑड एंड सॉलिट्यूड इस पार्ट के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर पोप, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको बताना है, देखो भाई इन चीज़ों को हम डायरेक्ट बताते जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर के ऊपर टिक करते जाएंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो इन चीज़ों को आप रोक के भी आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि सारा पेपर आपका ख़त्म हो चुका है और ये लास्ट पेपर है तो इसमें थोड़ा समय आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कोई समय इसमें नहीं दिया है तो इतना समय तो आपको देना बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कहा गया हाउ मच लैंड डज द हैप्पी मैन नीडेड इन ऑड एंड सॉलिट्यूड, यानी भाई कितना ज़मीन उसको चाहिए था, किसको, एक एक मतलब एक जो खुशहाल आदमी होता है, खुशहाल आदमी के लिए भाई कितना ज़मीन उसको चाहिए होता है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड पार्ट के अनुसार आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा बी, ए फ्यू पैटर्नल एक्रेस। ठीक है, पैटर्नल का मतलब होता है कि भाई माता पिता से का जितना माता पिता के हिस्सा में जितना ज़मीन था उतने ज़मीन अगर इसको मिल जाता है तो एक आदमी क्या हो जाता है भाई, खुश हो जाता है। आगे में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला गया इसको देखते हैं। कहा गया वर्ड बर्न्स दी पॉलीथीन बैग, यानी पॉलीथीन बैग में भाई
पॉलिथीन बैग में आपका क्या था यहाँ पर, बर्न्स मैंने होता है भाई जलना, पॉलिथीन बैग में आपका क्या जल रहा था यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर हो जाएगा लिटिल टच ऑफ वार्मथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी में। ठीक है, चीज़ों को भाई रट लो, ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे हु रोट द पोएम पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग ये पाठ किसने लिखा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा ए दुर्गा प्रसाद पांडा। तो दुर्गा प्रसाद पांडा जी के द्वारा पॉलिथीन बैग नामक ये पाठ लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, याद कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं फटाफट से तेजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है कि टू हुम डज राधाज फ्रेंड रन टू इन थिनर देन ए क्रिसेंट। ठीक है, राधाज फ्रेंड रन टू थिनर, थिनर मतलब हो जाएगा भाई पतले से पतली चीज़। ठीक है, किस चीज़ की ओर भाई दोबारा यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण की तरफ ये यहाँ पर बेसिकली दौड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको भाई बताना है कि राधाज टीयर्स हैव कर्व्ड ए सी रिवर लेक, यानी राधा के आंसुओं से भाई एक किस चीज़ का निर्माण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के यहाँ पर आपका हो जाएगा बी एक नदी बन जाती है राधा के आंसुओं से। ठीक है, देखो भाई इन चीज़ों का भी फिलहाल अब मतलब अगर निकलने जाइएगा एक एक चीज़ का तो उसके लिए प्रॉपर आपको सारे वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास उतना टाइम है भी नहीं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब समझने का भी उतना कोई खास अभी तुक बनता नहीं है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। मतलब समझना ही होता तो अभी आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते। ठीक है, लेकिन चूँकि अभी तक आपने इसमें समय दिया नहीं है तो अभी सिर्फ चीज़ों को एक बार पढ़ो, उसका आंसर को मिलाओ और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, आगे दी हॉट दी पोएम पॉलिथीन बैग कीप्स कमिंग बैक लाइक, हॉट मैंने होता है भाई झोपड़ी, तो इस झोपड़ी में क्या कमिंग बैक आता है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका आंसर हो जाएगा बी गार्बेज। ठीक है, गार्बेज मैंने होता है भाई कूड़ा कचरा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है हु इज़ द कोल लुकिंग फॉर, यानी भाई इसमें से कौन सा चीज़ था, कोल मैंने होता है कोयला, कौन सा चीज़ था इसमें भाई जो कि कोयले की तरह आपको दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर जो 25 इसका आंसर हो जाएगा हर बिलोव्ड, बिलोव्ड ने होता है भाई प्रेमिका। ठीक है, आगे इस तरह से चीज़ों को भाई तेजी में याद करते हुए चलो। ठीक है, आगे दी पोएम द इम्पिटी हार्ट, इम्पिटी हार्ट हाईलाइट्स दी मैंस, यानी इम्पिटी हार्ट का मतलब होता है भाई खाली दिल, खाली दिल नाम की एक कविता है। इसमें जो एक मतलब एक जो आदमी है, आदमी के किस चीज़ के ऊपर भाई हाईलाइट किया गया है चीज़ों को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है 26 का हो जाएगा ए ग्रीड के ऊपर, ग्रीड मतलब होता है भाई लालच, एक इंसान के भाई लालच के ऊपर इसमें भाई बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में हमको देखना है, कहा गया था इम्पिटी हार्ट द मैन वॉज गिवन 7, यानी इम्पिटी हार्ट यानी खाली दिल, यानी ये जो कविता था इसमें आदमी ने किन 7 चीज़ें दी थी इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आंसर 27 का हो जाएगा सी सिल्वर, एक मिनट, सिल्वर पिक्चर्स इन आदमी ने दिया था, जिसका आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तेजी में भाई। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को भाई ऐसे तो आपको सिर्फ देखकर एक बार में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 2 बार 3 बार देख लेना है तो चीज़ें याद हो जाएगी। आगे हु रोड दी पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, स्लीपिंग पोर्टर नामक ये पाठ किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको बताना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर हो जाएगा ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है, तो आपको सीधा याद कर लेना है। ठीक है, आगे द पोर्टर इज कैरिंग ए लोड ऑफ किलो, यानी जो आपका पोर्टर इसमें आपका था पोर्टर, यानी ये कितने किलो लेकर, यानी कितने किलो का लोड लेकर बेसिकली आपका ये चलता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 25 किलो। ठीक है, चीज़ों को भाई डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, अभी समझने का टाइम आपके पास कम है इसमें चूँकि। ठीक है, आगे देखते हैं, कहा गया है यहाँ पर आपको कि मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन दी, यानी मार्था किस समय अपने स्टोरीज को कहा करता था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका बी, 30 का हो जाएगा बी हैजल ग्लेन। ठीक है, आगे 31 में क्या कहा गया, द स्टोरी जनवरी नाइट इज रिटन बाई, यानी जनवरी नाइट नामक जो पार्ट है यह किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ए प्रेमचंद। ठीक है,
जनवरी यानी जनवरी रात, ये प्रेमचंद जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इस बात को आपको याद कर लेना है भाई। आगे बढ़ते हैं फटाफट से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया हु वॉज हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट, यानी जनवरी नाइट पार्ट में हल्कू की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका आंसर हो जाएगा ए, मुन्नी। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था भाई, तो मुन्नी थी। ये आपको बता देना है फटाफट से। इन चीज़ों को भी एक बार देख लो, ठीक है। आगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ हल्कूज डॉग, यानी हल्कू का जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा बी, जबरा। जबरा नाम था उसका, ठीक है। हल्कू के कुत्ता का नाम जबरा था। याद कर लेना चीज़ों को, ठीक है। इसको रट लो भाई, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार, यहाँ से बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको कहा गया है, यहाँ पर आपको एलर्जी इज रिटन बाई, तो एलर्जी पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको बताना है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बिल्कुल आपका ए, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, ठीक है। आगे फटाफट से हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है द बेट द लॉयर हैड टू स्टे इन दिस सेल फॉर, यानी दो बेट, ये भी आपका एक पार्ट है। इसमें लॉयर जो है, लॉयर कितने दिनों के लिए भाई वहाँ पर ठहरता है शेल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली आपका सी, 15 सालों के लिए ठहरता है। इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तेजी में भाई बढ़ते रहो, चीज़ों को 2 बार 3 बार एकदम आराम से इत्मीनान से देख लेना भाई, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। आगे, हु रोड द स्टोरी क्वालिटी, तो क्वालिटी नामक पार्ट किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। जॉन ग्लेसवर्थ थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिस्टर ग्लेसर वॉज ए, यानी मिस्टर ग्लेसर एक क्या थे, टीचर थे, ठीक है, शू मेकर थे, डॉक्टर थे, या फिर एक फार्मर थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका आंसर हो जाएगा शू मेकर, यानी जूता बनाने वाले कौन थे, मिस्टर ग्लेसर। एक जूता बनाते थे। ये पार्ट अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता है इसमें, लेकिन चूंकि पार्ट आपने पढ़ा नहीं है तो बस इसी तरह से चीज़ों को आपको डायरेक्टली याद करते हुए चलना है सीधे, ठीक है। इन सन एंड मून हु आर दिस सन एंड मून, इन सन एंड मून वाले पार्ट में सन और मून कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है भाई इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। यानी दो बच्चों का ही नाम था बेसिकली, एक का नाम सन, एक का नाम मून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ही आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। द हॉरिजन इज अ लेटर रिटन बाई ए डॉटर टू हर, यानी टू हॉरिजन यानी इस पार्ट में यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कि ये लेटर रिटन बाई डॉटर, यानी इस पुत्री के द्वारा, यानी उनकी बेटी के द्वारा जो पत्र लिखा गया था वो किसको लिखा गया था इस पार्ट में, तो उसकी माँ को लिखा गया था। तो मदर यहाँ पर इसलिए आपको याद रखना है भाई, ठीक है। फटाफट से हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। चूंकि इन क्वेश्चनों के ऊपर भाई उतना समय देने का भी कोई फायदा नहीं है, चीज़ों को सीधा आप याद करते हुए चले, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे, इन द पेस ऑफ फॉर लिविंग द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज एन एल्डरली, यानी द पेस फॉर लिविंग पार्ट में जो आपका मेन कैरेक्टर था खेल में वो किसका था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो भाई आपका 40 है इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉर्न मर्चेंट। किसका हो जाएगा भाई, कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट का मतलब क्या होता है भाई, तो कॉर्न का मतलब होता है भाई बीज, ठीक है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को आपको देखना है भाई। आगे बढ़ते हैं फटाफट से तेजी में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, जिम आक्स मिसेस ग्रीन टू सेव, यानी जिम जो है वो ग्रीस को किस चीज़ को सेव करने की बात करते हैं, ग्रीन को किस चीज़ को बताने के लिए कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आंसर हो जाएगा बी, ओल्ड न्यूज़पेपर्स को, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स को बचाने की बात इसमें की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको भाई चीज़ें अभी उतना समझने में ध्यान नहीं देना है, बस जल्दी इसको याद कर लो, यही आपका एग्जाम में फ़ायदा होगा, आपको यही नंबर दिलाएंगे, ठीक है। आगे, महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ, यानी महादेवी वर्मा इसमें से क्या है, यहाँ पर आपको इसमें से किन चीज़ों को उन्होंने रचना की आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 42 का हो जाएगा ए, साहित्य अकादमी, सॉरी, इनको मतलब इसमें पूछा गया था इनको किस चीज़ यहाँ पर इनको मतलब चीज़ से इनको सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से आपको
आगे देखना है, अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला गया है, द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वॉज, यानी गिल्लू के आँख का जो रंग था वो किस कलर के इसका आँख था, तो 43 का हो जाएगा बी, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का इसका आई था गिल्लू का। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया, व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, यानी गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा बी, काजू। ठीक है, गिल्लू का फेवरेट खाना काजू था, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई हम फटाफट से हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपको कहा गया है कि सत्यजीत राय रिसीव्ड एन ऑस्कर फॉर डॉट डॉट अचीवमेंट, यानी सत्यजीत राय को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, किस चीज के लिए उनको ये मिला है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको भाई बताना है ए, लाइफ टाइम नामक इनकी कोई एक फिल्म कृति रही होगी जिनके वजह से इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑन्ग सान सू क्यू वन द नोबेल प्राइज, तो भाई इनको पीस नोबेल पीस प्राइज यानी इनको कब मिला था, ऑन्ग सान सू क्यू को इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका आंसर हो जाएगा बी, 1991 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चीज़ों को भाई सीधा याद करते हुए चलो आगे। द एल्डरली वुमन इन वंस अपॉन ए टाइम इज द डॉटर ऑफ, यानी इसमें जो आपका जो ये बुढ़ी औरत थी, यानी बेसिकली आपका वुमेन जो ये जो औरत थी एल्डरली वुमन वंस अपॉन ए टाइम इस कहानी में, ठीक है, इज द डॉटर ऑफ, ये किसकी पुत्री थी ये आपको बताना है इस पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लेब्स। स्लेब्स मतलब होता है भाई गुलाम, ये गुलाम की बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको देखना है क्या बोला गया है। कहा गया यहाँ पर आपका हुमायूं कबीर वॉज फेमस, तो हुमायूं कबीर आपके क्या थे। क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका आंसर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका हो जाएगा बेसिकली बी। ठीक है, एक पॉलिटिशियन थिंकर थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 49 में भाई देखना है, तेजी में याद कर लेना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें आपको इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताना पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा और तेजी में करने का। देखो, द टू गर्ल्स इन टॉल्स्टॉयज स्टोरी स्टार्टेड टू, यानी जो दो लड़कियां थी, ठीक है, टॉल्स्टॉय के स्टोरी में, वो किस, यानी वो क्या करती है, इसमें प्ले करती है, फाइट करती है, डांस या सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा अभी, आपस में भी फाइट करने लगती है भाई, लड़ने लगती है। ठीक है, आगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विलियम कूपर्स पोएम आर ए ट्रिब्यूट टू दी, भाई विलियम्स कूपर का जो आपका पोएम है ये किस चीज़ को ऊपर भाई आपको लिखा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रूरल। रूरल का मतलब होता है भाई गांव देहात। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर लिखा गया है। आगे फटाफट से हम देखते हैं, कहा गया इन ऑड ऑन सोलिट्यूड दी पोएट वांट्स टू लिव, यानी इस पार्ट में ऑन सोलिट्यूड पार्ट में लेखक कहाँ रहना चाहते हैं लेखक के आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ए, अनसीन एंड अननोन, यानी एक अनजान जगह में रहने के बारे में, यानी लेखक यहाँ पर चाहते हैं कि हम एक अनजान जगह पर रहे। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है, द पॉलीथीन बैग इमिट्स ए डॉट डॉट स्मेल व्हेन बर्न्ट, यानी जब पॉलीथीन बैग को भाई जलाया जाता है तो उसमें से कैसा सुगंध आता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बी। ठीक है, यानी पंगेंट, यानी एक अजीब सा इसमें सब क्या आता है, स्मेल आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर आपको कहा गया राधा इज ग्रोइंग थिनर देन, यानी राधा जो है भाई, थिनर का मतलब यहाँ पर, थिन का मतलब जैसे पतला होता है, राधा मतलब धीरे धीरे पतला हो जा रही है, किसके तुलना में ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका जो तुलना इसमें आपका किया गया है, कहा गया है क्रिसेंट इन दी स्काई से। इस चीज़ों को भाई फटाफट से आपको इस तरह से देख लेना है एक बार। ठीक है, आगे द कोल इज हिडन इन, यानी कोल का मतलब भाई यहाँ पर आपको हो जाएगा कोयला, किन चीज़ों के पीछे भाई यहाँ पर आपका छुपा हुआ था, यानी किस पत्ते के, यानी किस चीज़ के पत्ते के पीछे आपका ये छुपा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है इसका आंसर हो जाएगा ए, आम के पत्तों के पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पर आपको इसमें कि पेरिसेमी थूरन
इज ए डॉट डॉट राइटर। तो पेरिसमिथुरन किस तरह के राइटर है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक तमिल राइटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोर्टर इज स्वेटिंग अंडर द डॉट डॉट, यानी द पोर्टर है स्वेटिंग अंडर द डॉट डॉट रेन स्नो। यहाँ पर कौन हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा बिल्कुल सन। ठीक है, सन इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसकी स्क्रीन पर आपको कि मार्थास हैंड्स वर, मार्थास के हाथ जो थे भाई वो कैसे थे यहाँ पर आपको बताना है। स्लिम थे, लार्ज थे, रफ थे या फिर डर्टी थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है, इसका आंसर हो जाएगा स्लिम हाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेजी में देखेंगे भाई, चूंकि सब क्वेश्चनों में समय नहीं लगता है, बस चीज़ों को एक बार आप देख के याद कर लो, इनफ है इतना। ठीक है, आगे। हल्कू वेंट टू द फील्ड्स टू, हल्कू भाई फील्ड में, यानी फील्ड यानी खेत में, हल्कू यहाँ पर आपको बताना है हल्कू वेंट्स टू फील्ड, यानी हल्कू खेत में गया। इस चीज़ के लिए भाई खेत में गया था हल्कू। क्वेश्चन नंबर जो 58 है आपको बताना है, तो 58 का हो जाएगा बी, गॉड्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, गॉड में नहीं तो भाई पंपकिन यानी लौकी होता है, लौकी और क्रॉप्स यानी फसलों की देखभाल के लिए बेसिकली खेत में गया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया, वाई डिड हल्कू नीड ए ब्लैंकेट, यानी भाई जो हल्कू था, हल्कू को कंबल की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसको भाई कंबल की जरूरत क्यों पड़ी होगी, नॉर्मल सा बात है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका बी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, यानी भाई ठंडे से बचाने के लिए अपने आप को उसको भाई ब्लैंकेट की जरूरत पड़ी थी, नॉर्मल सा इसका बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 60 में क्या कहा गया कि गेस्लर ब्रदर्स शॉप हैड सर्टेन डॉट डॉट डिस्टिंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर जो भाई 60 है, क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वाइट। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्या था, काफ़ी डिस्टिंक्शन उसके दोनों के बीच में आपका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर आपको बोला गया है कि इन द बेट द ब्लैंकर वांटेड टू डॉट डॉट द लॉयर, यानी इन द बेट, ये भी एक कहानी है बेट। ठीक है, इसमें जो आपका क्या था, सॉरी ब्लैंकर ने बैंकर इसमें क्या चाहता था, वकील से। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, उसको भाई मार देना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 62 में आपको बोला गया है कि एलर्जेंस आर दी सब्सटेंस दैट कॉज हैप्पीनेस, एलर्जी, स्लीप या फेवर। तो क्वेश्चन नंबर जो भाई 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एलर्जेंस का हो जाएगा एलर्जी, इसका आपको याद रखना है, एलर्जी से एलर्जेंस से आपका हो जाएगा एलर्जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में फिर आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया द डॉटर इन दी टू हॉरिजन फील्स डॉट डॉट आफ्टर मैरिज, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि टू हॉरिजन, इनकी जिन पुत्री थी टू हॉरिजन पार्ट में। ठीक है, शादी के बाद ये भाई किन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं ये, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लवली एम्पेटी, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको बोला गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पार्ट के लेखक कौन है, ये आपको इसमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर। ठीक है, पार्ट को नाम याद कर लेने, आपको जितने भी पार्ट इस इंग्लिश पार्ट में आपको दिया है, ठीक है, सबके पार्ट और उसके लेखक के नाम आपको एक बार याद कर लेने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे आपको हो जाएगा। आगे, इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी इस पार्ट में मी एंड इकोलॉजी बीट पार्ट में द नेरर्स नेम, इसमें जो आपका जो नेरर्स यानी इसमें आपका जो कथावाचक है, इसमें उसका क्या नाम था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका हो जाएगा ए, उसका नाम जिम था। क्या था नाम, जिम। आगे बढ़ते हैं तेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया कि व्हाट डिड द नरेटर फाइंड द फ्लावर पोट इन ग्लू। तो भाई पोट यानी घड़े के नीचे भाई उसको क्या देखता है घड़े के नीचे। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 का बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा एक बेबी स्क्वायरल को देखते हैं, एक छोटे से गिलहरी को देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका आंसर कि द पेस फॉर लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स इज टू, पेस फॉर लिविंग मॉडर्न टाइम्स से वो भाई कितना
मॉडर्न टाइम से भाई वो कैसे संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर बी, फास्ट है मॉडर्न समय की तुलना में। आगे क्वेश्चन नंबर 68 में आपको बोला गया है वंस अपॉन ए टाइम वाज ए स्पीच डिलीवर्ड इन, यानी वंस अपॉन ए टाइम आपका जो पार्ट है ये जो आपका है ये भाई ये किस जगह पर इसको मतलब स्पीच को डिलीवर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका हो जाएगा बी, स्टॉकहोम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में चीज़ों को भाई आपको याद कर लेना है, वीडियो को थोड़ा हो सके तो आपको 2 बार 3 बार देखना पड़े, लेकिन याद कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद होगा ये आपके लिए। अगला, इंडियन फिल्म शुड प्रोड्यूस, इंडियन फिल्म्स को भाई कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसका आपका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 इसका आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी, क्रिएटिव स्टोरीज इसको बनानी चाहिए इंडियन फिल्म्स को। ठीक है, क्रिएटिव स्टोरीज होनी चाहिए इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 70 इसको आपको देखना है भाई फटाफट से। क्या कहा गया इसमें कि हु रोड थिनर देन ए क्रिएसेंट, इस पाठ के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 इसमें आपको बताना है क्या कहा गया। कहा गया व्हाट डज द पोर्टर ईट, पोर्टर इसमें क्या खाते हैं। तो भाई कुछ नहीं खाते हैं, नथिंग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है व्हाट मेक्स द पोएट्स लाइफ हैप्पी इन ऑड्स ऑन सॉलिट्यूड, यानी वर्ड्स यानी पोएट्स की लाइफ को भाई सबसे ज़्यादा खुशहाल बना देता है। तो कौन सी चीज़ उसकी उनके लाइफ को खुशहाल कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कंटेनमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपको भाई बताना है फटाफट से कि दी इम्पिटी हार्ट द मैन डाइज ऑफ, यानी किस चीज़ के लिए इम्पिटी हार्ट में जो आदमी है वो भाई मरता है, किस चीज़ के कारण। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रीड, यानी लालच के कारण भाई उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है द कोल्ड सॉन्ग इज फुल ऑफ, यानी जो कोल्ड सॉन्ग जो है यहाँ पर जो गाना है वो गाना किस चीज़ से आपका क्या भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर हो जाएगा बी, शोरो। शोरो मतलब होता है भाई दुख से। ठीक है, दुख से भरा हुआ गाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना है क्या कहा गया। व्हाट वाज द लॉयर्स एज इन द बेट, इन द बेट कहानी में, इन द बेट कहानी में आपको बताना है जो लॉयर था उसकी एज कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर यहाँ पर आपको फटाफट से बता देना है। इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 25 साल था। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 76 इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको देखते हैं भाई। बोला गया है द शूज मेड बाई मिस्टर ग्लेसर लेस्टेड ए वेरी लॉन्ग टाइम, इसका हो जाएगा ए वेरी लॉन्ग टाइम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको भाई बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा। कहा गया है कि व्हाट डिड हल्कू डू व्हेन द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी भाई हल्कू ने क्या किया जब उसकी फसलें भाई बर्बाद हो गई थी। तो भाई ही वॉज रिलाइव्ड, सोया रहा, मतलब ही वॉज रिलीव्ड यानी भाई वो सोया रहा। हिंदी में भी थोड़ा सा यहाँ पर उसको लिख दिया गया है। आगे देखते हैं फटाफट से क्या कहा गया भाई। सन एंड मून वर नॉट अलाउड टू गो टू द, यानी सन एंड मून चूँकि आपको बताए थे पीछे 2 बच्चे थे, इसको भाई कहाँ जाने के लिए उनको परमिशन नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा ए, पार्टी में इनको भाई नहीं जाने दिया गया, ये आपको देखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 में आपको क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बोला गया द मदर इन द टू हॉरिजन टेल्स हर डॉटर्स टू बी, क्वेश्चन नंबर जो 79 है इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ए, सेल्फ रिलायंट। ठीक है, आगे आर.सी. हचिंसन वॉज ए नोवेलिस्ट, यानी कहा कि नोवेलिस्ट है आर.सी. हचिंसन, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है भाई इसका आंसर हो जाएगा बी, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये ब्रिटिश के नोवेलिस्ट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 81 में भाई आपको बताना है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ, भाई कौन सी इशू बाहर आती है यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका हो जाएगा बी, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी। आगे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी का मतलब होता है भाई हमारा ये जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बात हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कहा गया महादेवी वर्मा वॉज ऑल्सो ए फेमस, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है इसका आंसर हो जाएगा ए। एक पोइटिस्ट है यानी एक कवित्री भी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। इसको क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि वेयर डिड गिल्लू लीव। भाई जो आपका गिल्लू था, गिल्लू कहाँ पर रहता था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका बी, इन ए फ्लोवर बैंक। क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा बी, इन ए फ्लोवर बास्केट, ठीक है। फ्लोवर बास्केट में बेसिकली भाई रहता था। इन चीज़ों को तेजी में आपको थोड़ा भाई देखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय देंगे तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हु रोट व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो व्हाट, इस पार्ट के लेखक कौन है, व्हाट रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक आपको बताना है कि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 इसका आंसर हो जाएगा ये सत्यजीत राय, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इसको याद कर लेना है आपको, सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर आप एक बेहतरीन रिजल्ट कम से कम इंग्लिश में, अगर आप कम से कम अच्छे मार्क्स अगर आप पास होना चाहते हैं तो इस सारे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन December 10। इन एक्सेप्टेंस स्पीच ये भाई कब डिलीवर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1991 में इसको प्रचारित किया गया था, प्रसारित, ठीक है। तेजी में देखते हैं, जैसे हमारे 100 क्वेश्चन भाई खत्म होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके बुक से है और बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो आपको ग्रामर का भी चूँकि आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी 100 क्वेश्चन हम ग्रामर के भी लाए हैं। हालांकि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100 ही रहेंगे, लेकिन 100 किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100 ग्रामर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा। आगे द यंग पीपुल इन दी वंस अपॉन ए टाइम वर, यानी जो यंग पीपुल का मतलब वो जवान आदमी जो था इस पार्ट में वो क्या था, किस तरह का आदमी वो आपको था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, क्रूरल, ठीक है, यानी एक बदसूरत। क्रूरल मतलब होता है क्रूर। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है सिविलाइजेशन इज द डॉट डॉट ऑफ सोसाइटी। सिविलाइजेशन यानी संस्कृति भाई क्या है, सोसाइटी का आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु इज दिस सेंट्रल कैरेक्टर इन लिटिल गर्ल्स विशर देन मैन। यानी लिटिल गर्ल विशर देन मैन पार्ट में मेन कैरेक्टर कौन है इसमें आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है, 88 का हो जाएगा बी, मदर्स, ठीक है। माय इसमें क्या है भाई, मेन कैरेक्टर है इस पार्ट का। आगे अपने पार्ट को पढ़ा होता तो इतना आपको इसका आंसर याद रहा था, लेकिन चीज़ें यही है। आगे विलियम्स कूपर वॉज बॉर्न इन, विलियम्स कूपर कब जन्म, इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 भाई इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। कहीं से भी आपको गूगल से चाहे कहीं से इसका आंसर देख के कमेंट में भी एक बार बताना है, ताकि कम से कम पता तो चले कि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये थोड़ा सा रहता है। आगे ऑड ऑन सोलिट्यूड वॉज रिटन व्हेन पॉप वॉज ओनली, यानी यहाँ पर इसमें ऑड ऑन सोलिट्यूड वॉज रिटन, यानी ये जो पार्ट था ये कब लिखा गया, ठीक है। यानी उस किस एज में इस पार्ट को लिखते हैं लेखक, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है इसका क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जब वो 12 साल के थे, ठीक है। 12 साल के एज में ही उन्होंने इस पार्ट को लिखा था। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर में आपको भाई बताना है क्या बोला गया। द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स, ठीक है। पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा बी, डिजॉल्व्ड, ठीक है। भाई आप जानते हैं कि भाई जो पॉलीथीन आपका होता है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, उसी तरह से रह जाता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब होता है। आगे विद्यापति इज द पोइट ऑफ, विद्यापति किस भाषा के कवि है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए, एक इसमें क्या लिया गया भाई, एक मैथिली, मिथाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया 93 में क्या बोला गया है। द कोयल इज ऑल्सो कॉल्ड द, कोयल स्कोर किस नाम से भाई, कोल को किस नाम से जाना जाता है, कोयल। देखो भाई इसमें कोल मन एक तो होता है कोयला, ठीक है। मैं थोड़ा सा, एक होता है कोल, इस कोल मने होता है कोयला। तो मैं इतना देर से भाई इसको कोल ही समझ रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर ये कोयल जो है भाई ये सीधा हिंदी में ही कोयल बोल रहा है, ठीक है। ये कोयल इसका मतलब ये वाला कोयल ही है, मैं इसको इतना देर से कोयला समझ रहा था, ठीक है। लेकिन नहीं भाई कोयला है ये, कोयल है ये भाई एक, ठीक है। कोयला हम इसको समझ रहे थे लेकिन कोयल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा ए, ब्लैक कुक्कू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक कुक्कू। कुक्कू माने भी कोयल होता है, लेकिन इसमें देखो है तो इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इसको हम कोल का मतलब कोयला समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोयल ये खुद लिखा है हिंदी में ही, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 94 में बताना है, द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, इज अ पोएम,
यानी जो एम्प्टी हार्ट है ये आपका किस भाषा में ये आपका इस कविता को लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिल भाषा का आपका एक कहानी है एम्प्टी हार्ट। ठीक है, याद कर लेना, यहाँ से बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इंग्लिश में आपका क्रॉस लगता है, इंग्लिश में अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो भाई बहुत दिक्कत आपको होगा बाद में, तो थोड़ा सा आपको देख लेना यहाँ पर। द पोर्टर इज द पॉन्ड, सॉरी पॉन्ड नहीं, प्राउड, द पोर्टर इज द प्राउड कंस्यूर ऑफ डॉट डॉट नेचर माउंटेन सिटी द वॉर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 95 इसका आंसर हो जाएगा द माउंटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तेजी में देखते हैं भाई। जैसे 100 क्वेश्चन आपका खत्म होगा फिर हम देखेंगे 100 ग्रामर के क्वेश्चंस को। अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगी, लेकिन ग्रामर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो भाई चीज़ों को बस आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, आगे, मार्था हैड क्लियर, मार्था हैड क्लियर डॉट डॉट आइज। ठीक है, उसकी आंखें भाई किस, यहाँ पर आप उसका आंखें जो इसका आँख के बारे में यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 96 में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा ए, ग्रे। आगे बढ़ते हैं, इन जनवरी नाइट हु इज़ द लैंड लॉर्ड। ठीक है, यानी जनवरी की रात, इस कहानी में भाई ज़मीन का मालिक कौन था आपको ये बताना है। 97 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो जाएगा ए, सहना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया द लोअर इन द बेट रीड डॉट डॉट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स इस पार्ट में लोअर भाई यहाँ पर आपको क्या बेसिकली उन्होंने लिखा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा बी, द न्यू टेस्टमेंट या गोसेप्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 99 में मिस्टर ग्लेसर डाइड ऑफ, मिस्टर ग्लेसर किस चीज़ से इनकी मृत्यु हुई थी। 99 का हो जाएगा बी, स्टारवेशन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और आपका ये बुक का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे आपके ग्रामर के क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ से भी आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रामर के क्वेश्चन को भी लास्ट तक जरूर से देखना है अगर एक अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, आगे, द स्टोरी सन एंड मून इज रिटन बाई, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी आगे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको भाई कमेंट बॉक्स में इस दोनों का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अब देखते हैं वहाँ पर सेक्शन बी यानी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है। इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इसमें जो कमिटी होता है, कमिटी का इसमें सही वर्ड कौन सा है आपको बताना है। तो 101 का जो सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो 101 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, कमिटी। तो कमिटी यहाँ पर आपको जो इसमें जो लिखा हुआ है बी नंबर में वो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी में भाई, ज़्यादा समय यहाँ पर आपका जो हो चुका है, तेजी में हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अदरवाइज समय भाई बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। देखते हैं, लुक डॉट डॉट द ब्लैक बोर्ड, तो भाई लुक एट, लुक ऑन, या क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 102 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लुक एट। ठीक है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो लुक एट इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर एट। ठीक है, लुक के साथ अधिकतर एट का ही इस्तेमाल होता है। ग्रामर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आगे, ही इज अफियर्ड डॉट डॉट डॉग। ठीक है, 103 का हो जाएगा बी, अफियर्ड ऑफ होता है। ठीक है, वह कुत्ते से डर गया। ठीक है, कुत्तों से डर गया, अफियर्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे, पैसिव वॉइस ऑफ ही हेल्प्स मी। देखो, अगर आपने भाई इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो सारे बच्चों को हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपने सारे बच्चे वॉइस अपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी वॉइस आपको सवाल पूछा गया है कि ही हेल्प्स मी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। 104 का आपका हो जाएगा ए। देखो, पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय हिम। देखो भाई, इसमें नियम क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो आपका नियम होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें यह आ जाता है भाई इसके हिसाब से पहले, चूंकि टेंस इसमें आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और वर्ब का इसमें तीसरा रूप लगता है, तो इसके हिसाब से हेल्प हो जाएगा। किसके द्वारा हेल्प किया गया, तो जो सब्जेक्ट है वो चल जाता है भाई लास्ट में ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन हम करने लगे तो भाई बहुत समय लगेगा। हम उम्मीद करके चलते हैं कि ग्रामर का इतना पार्ट आपने जरूर से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो भाई हम तेजी में आपके क्वेश्चन को आगे देखते हैं। कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ ए सॉन्ग इज संग बाई हर। फिर से इसका ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 का हो जाएगा ए, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका ही हो जाएगा ऊपर वाला आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है कि ही सेड, ठीक है, आई एम इल, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को भी आपने पढ़ा होगा, इतना हम मान के चलते हैं
10th में ना सही लेकिन 9th 7 8 में आपने जरूर से पढ़ा होगा। ये भी एक आसान सा ही टॉपिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 106 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका बी, ही सेड दैट ही वॉज इल, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे भाई देखते हैं, द सन डॉट डॉट, ये तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107, 7 का हो जाएगा बिल्कुल बी, सन राइज होता है, राइजेस, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्योंकि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो उसमें वर्ब का 5वां रूप लगता है, उसी के हिसाब से इसमें आपको हो जाएगा राइजेस, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते तेजी में हम थोड़ा सा, आई डॉट डॉट टू दिल्ली स्टरडे, तो जो 108 है इसका हो जाएगा बी, आई वेंट टू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेजी में, क्या कहा गया कि ही हैज़ बीन डॉट डॉट, तो 109 का हो जाएगा बी भाई, ही हैज़ बीन प्लेइंग। इसको पहचानने का ट्रिक यही है कि जब भी आपको बिन दिखे सेंटेंस में, उसके साथ हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में भाई रखना है। आगे यहाँ पर फिर आपको क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो भाई ग्रामर का आपको सही वर्ड मीनिंग बताना है, ग्रामर का। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट में भी बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ग्रामर का सही वर्ड मीनिंग कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये तो भाई आर्टिकल से सवाल पूछा गया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको भाई ये आर्टिकल भाई जिसने ना पढ़ा होगा। ही इज़ डॉट डॉट एम ए, तो एम ए में भाई क्या आ रहा है, जब हम एम बोल रहे हैं एम तो ए आ रहा है, ए साउंड, और जब भी ए साउंड आता है तो हम एन लगाते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने कहते हुए लोगों को सुना है, तो ऑनेस्टी इज़ द कहाँ पर है, तो सी नंबर में, तो सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जिन क्वेश्चनों पर समय नहीं लगेगा भाई उस पर फालतू में हम समय नहीं देंगे। अगला, ट्रांसलेशन, मैं स्कूल जाता हूँ, तो भाई इसको हिंदी में लिखना था, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ का हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे, सिनोनिम आपको बताना है ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल का आपको क्या बताना है, तो ब्यूटीफुल का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है भाई पर्यायवाची, ठीक है। तो आपने हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, तो ब्यूटीफुल और प्रिटी ये दोनों का मतलब ही ब्यूटीफुल होता है, यानी सुंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, अब एंटोनिम का भाई मतलब होता है उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, तो यहाँ पर आपको हॉट का एंटोनिम बताना है, तो 100 हॉट का हो जाएगा कोल्ड, यानी भाई जाहिर सा बात है हॉट माने गर्म होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ठंडा, यानी बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, शी डॉट डॉट इंग्लिश एवरी डे, तो इसका ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके हिसाब से इसमें आपका जब भी लर्न्स हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहिएगा तो ग्रामर हम जब स्टार्ट करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, वाटर डॉट डॉट, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है, इसीलिए चूंकि पानी के साथ आपका हो जाएगा बॉइल्स, ठीक है। आगे, इट डॉट डॉट, इट डॉट डॉट रिंगिंग सिंस द नाइट, क्वेश्चन नंबर 118 का हो जाएगा बी, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग, सॉरी इसमें रेनिंग लिखा हुआ, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से क्या हो रही है भाई, वर्षा हो रही है, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला गया है, दे डॉट डॉट फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को ख़त्म किया, तो क्वेश्चन नंबर जो 119 है इसका आंसर हो जाएगा बी, दे के साथ, चूँकि आप जानते हैं कि भाई दे के साथ हैज़ तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन है हैव, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपका रूल है, ठीक है। अगला भाई एक पैसिव वॉइस का आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको आता होगा ये मान के हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर 121, ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नॉलेज का सही वर्ड मीनिंग कौन सा इसको आपको बताना है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट में जरूर से आपको देना है। आगे 122 में कहा गया ही जम्प्ड डॉट डॉट, भाई वह कूद गया, तो कैसे कूद गया, तो इनटू, ठीक है, इनटू इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये प्रीपोजिशन है भाई, प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंटर करते हैं तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, तो इनटू हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, द पेन इज डॉट डॉट, पेन कहाँ है, तो भाई टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तेजी में देखेंगे भाई चूंकि बहुत समय हो चुका है। आगे, डिवाइड दीज मैंगोज डॉट डॉट टू ब्रदर्स,
देखो एक आसान सा क्वेश्चन है, 124 का हो जाएगा बी। जब भी दो आदमी के बीच किसी चीज़ का बंटवारा करना होता है तो हम एमंग लगाते हैं, और दो से ज़्यादा व्यक्ति जब होता है तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर टू ब्रदर्स, दो भाई है, और दो भाई के बीच में आम का बंटवारा करना है तो एमंग का इस्तेमाल हम करेंगे, सॉरी हाँ एमंग का इस्तेमाल हम करेंगे। बाकी एक से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया एक बहुत ही आसान सा सवाल है। 125 का हो जाएगा बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एप्पल इज या एन डॉट डॉट नाउन। तो भाई एप्पल एक कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन? नहीं तो भाई एक बच्चा का सवाल पूछा है, ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट में जरूर से आपको देना है। आगे बॉय का प्लूरल आपको बताना है। तो भाई हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो बी है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे ही इज डॉट डॉट मैन। तो देखो ही इज एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि भाई ऑनेस्ट जब भी हम बोलते हैं तो अ का आवाज़ आता है, और जब भी स्वर का आवाज़ होता है तो हम एन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तेजी में हम देखते हैं चूंकि सब क्वेश्चनों पर समय देना व्यर्थ है। आगे 129 में क्या बोला गया है कि वर्क हार्ड लीस्ट यू डॉट डॉट फेल। क्वेश्चन नंबर 129 का आपका हो जाएगा सी, शुड हो, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे यू डॉट डॉट ऑबी योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की सुननी चाहिए, तो 130 का जो है उसका हो जाएगा ए, यू मस्ट, यानी आपको अवश्य ही अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो अवश्य के लिए हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रामर के रूल्स पता है तो भाई ठीक है, नहीं तो बस इस तरह से एक बार दोबारा देख लो अच्छी तरीके से, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे यहाँ पर आपको रिसीव का सही वर्ड बताना है कि इसमें रिसीव का सही वर्ड कौन सा है। तो 131 का यहाँ पर रिसीव का बी जो है यहाँ पर सबसे सही वर्ड लिखा हुआ है बी नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते तो फटाफट से देखते हैं भाई। ठीक है, 132 में कहा गया माई फादर डॉट डॉट। तो भाई माई फादर पिताजी एक है तो एक के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, माई फादर इज ए टीचर। आगे सीता गाना गा रही है, इसका ट्रांसलेशन हमको बताना है, इन चारों में से कौन होगा? तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, बहुत ही एक आसान सा सवाल है ये। आगे 134 में वी डॉट डॉट हेल्प द पुअर। तो भाई वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो चाहिए का सेंस सिर्फ इसमें से शुड से ही आएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा। आगे फटाफट से देखते हैं। पैसिव वॉइस में बदलना है, हु रोट दिस बुक। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बाय हुम वॉज द बुक रिटन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारी बातें पता होगी। आगे आई हैव डॉट डॉट बुक। तो भाई आई हैव क्या होगा, इसका भी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से देखते हैं। द ताजमहल इज डॉट डॉट ए फेमस मॉन्यूमेंट। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए फेमस। ठीक है, क्या तो लगेगा नहीं क्योंकि फ का साउंड इसमें आता है। आगे ही इज डॉट ही इज सीनियर, वह मुझसे सीनियर है। इस बात को बताने के लिए टू लगाएंगे, देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो 138 का यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, सीनियर टू मी। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी यानी मुझसे क्या है भाई, बड़ा है। आगे एंटोनिम ऑफ लव। लव का आपको एंटोनिम बताना एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139। तो लव का हो जाएगा हेट। ठीक है, यानी उसका उल्टा आपको बताना था, तो हेट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं भाई फटाफट से। सिनोनिम ऑफ फास्ट। सिनोनिम का मतलब होता है भाई पर्यायवाची। तो फास्ट को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर कमेंट में जरूर से आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन था। 141 से भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें साइकोलॉजी का आपको सही वर्ड मीनिंग बताना है कि कौन होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी का करेक्ट वर्ड मीनिंग इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहेगा सर एस से ना शुरू होता, नहीं भाई, इसको पी से ही शुरू होता है। ए नंबर में आपको साइकोलॉजी लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। आगे फिर से एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लुक डॉट डॉट द बेबी। तो इसका हो जाएगा बी, लुक एट द बेबी। ठीक है, यानी बेबी की तरफ देखो। तो एट, लुक के साथ आपको पहले भी हम बोले थे एट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आगे बढ़ता आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ही डाइड कोलेरा, वह कोलेरा से मरा। तो डाइड के साथ क्या इसमें आपका सही प्रीपोजिशन लगेगा, वो आपको बताना है। तो 43 का हो जाएगा बी, डाइड ऑफ। ठीक है, तो इस सब तरह की चीज़ें आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं पढ़ी है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा। आगे दे
कि दे के साथ क्या लगेगा, तो ये तो एक बहुत ही बहुआ वाला सवाल है, इसका आंसर कमेंट में देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 145 में आपको बताना है आई डॉट डॉट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो 145 जो है इसका हो जाएगा बी, आई हैव नॉन, यानी मैं उससे बहुत लंबे समय से जानता हूँ, तो आई के साथ हैव इसमें लग जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका भाई एक्टिव वॉइस आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो इसको भाई कमेंट में 146 का आपको बताना है। आगे 147 का आंसर हम बता दे रहे हैं, इसमें आपको बोलना है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भाई ग्रामर का एक बहुत ही हल्का सा पार्ट होता है, आपने नहीं पढ़ा है तो भाई फिर आपको कभी मौका मिले तो बताया जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे तुम क्या कर रहे हो, इसका आपको भाई ट्रांसलेशन करके बताना है, बता देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही एक आसान सा सवाल आपको पूछा गया है ट्रांसलेशन का। आगे क्राउड इज डॉट डॉट, तो भाई क्राउड आपको बताना है किस प्रकार का नाउन है। तो भाई बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा, 149 का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे जेंडर ऑफ एक्ट्रेस, तो भाई एक्ट्रेस आपको बताना है, एक्ट्रेस भाई ये क्या है, मेल है या फीमेल है। तो 150 का जो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक फेमिनिन जेंडर में इसको हम कहते हैं एक्टर, क्योंकि एक्टर होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर और एक्टर का फेमिनिन आपका बन जाता है एक्ट्रेस, ठीक है, इसलिए एक्ट्रेस हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था। आगे यहाँ पर आपको डिसिप्लिन का करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट में बताना है, 151 का, एक बहुत ही एक आसान सा सवाल है, कमेंट में भाई जरूर से इसका आंसर आपको देना है। आगे और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, सारी दिक्कतों को साझा जरूर करना है आपको, ठीक है। 152 में कहा गया शी इज डॉट डॉट हर रूम, तो 152 का बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है, शी इज इन हर रूम, ठीक है, तो इन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्रामर आपने पहले पढ़ा होगा, तो भाई एक बहुत ही एक ये आपको हल्का क्लास लग रहा होगा, ठीक है। आगे गिव मी वाटर, तो भाई गिव मी सम वाटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए तो लगेगा नहीं, एन तो होगा नहीं, मैनी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज़ों जो लगता है ये काउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है, ठीक है, और पानी को तो गिन नहीं सकते हैं। देखो भाई इस तरह से हम चाहे तो सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। अभी भी आपका 1 घंटा से प्लस क्लास हो चुका है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन उतना नहीं करते हैं। आगे गॉड इज डॉट डॉट, भाई गॉड भगवान एक कैसा नाउन है, कमेंट में जरूर से बताओ, बहुत आसान है, नाउन से पूछा गया है। आगे आई डॉट डॉट जंप ओवर दी वॉल, 155, 155 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, आई कैन, यानी मैं भाई दीवार के ऊपर से कूद सकता हूँ। तो जब भी आपको अपनी क्षमता बताना होता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आगे मे डॉट डॉट आई, तो भाई ये तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्लास में कि मे आई कम इन सर, तो कम यानी ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे फिर से आपको वॉइस से पूछा गया, पैसिव वॉइस, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर का आपको भाई पैसिव वॉइस बताना है, इसका हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इसका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से भाई, चूंकि देखो इन क्वेश्चनों पर समय उतना लगता भी नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, राम सेड आई कैन डू इट, राम सेड आई कैन डू इट का आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, एक आसान सा क्वेश्चन है। 158 का आपका हो जाएगा ए, राम सेड ही कुड डू इट। आगे वह 1 घंटे से रो रहा है, इसका आपको भाई बताना है ट्रांसलेशन, हालांकि इसको हिंदी में लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा। वह 1 घंटे से रो रहा है, इसका आपको हिंदी, इसका आपको ट्रांसलेशन बताना है। तो 159 का आपका हो जाएगा ए, ही हैज़ बिन क्राइंग फॉर एन आवर, आसान सा क्वेश्चन था। ओके हैप्पी का भाई यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, और यहाँ पर रीच का आपको एंटोनिम बताना है। दोनों ही काफ़ी आसान क्वेश्चन है और दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। आ गया सही वर्ड मीनिंग, आपको बिजनेस का सही वर्ड मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर में जो बिजनेस लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। आगे क्या बोला गया, ही इज डॉट डॉट गुड, तो गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है, तो इन इंग्लिश हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डॉट डॉट स्टूडेंट्स, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, 164 का हो जाएगा बी एमंग। आपको पहले भी बोले थे अगर 2 की बात हो तो बिटवीन लगाते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो हम एमंग इस्तेमाल करते हैं, चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हम लगा देंगे यहाँ पर एमंग, ठीक है। आगे द न्यूज़ डॉट डॉट ट्रू, तो 165 का हो जाएगा ए, द न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है, चूँकि एक न्यूज़ है इसके लिए इसमें
सिंगुलर वर्ब भी लगेगा यानी इज लग जाएगा, ठीक है। आगे, ए पेयर ऑफ शूज लेइंग देयर, यानी लेइंग का मतलब वहाँ पड़ा हुआ है साइड में एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी जूते के साथ क्या लग जाएगा 166 का भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इजी लगेगा। क्योंकि भाई देखो आपका जूते क्या है, भले दो है लेकिन जोड़ी में वो एक जोड़ी है, ठीक है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। आगे 167 में क्या बोला गया, आई डॉट डॉट रिटन लेटर, आई के साथ इसमें लग जाएगा हैव, आई हैव रिटन लेटर, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें वर्ब का तीसरा रूप है इसलिए हैव लग जाएगा, एम नहीं लगेगा, ठीक है। आगे, आई लव यू, इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में भाई जरूर से देना है सारे बच्चों को, ठीक है। आगे, डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है, तो हम फटाफट से देखेंगे भाई 169 का हो जाएगा ए, ही सेड आई एम हैप्पी, ठीक है। तेजी में भाई हम थोड़ा सा हम देख रहे हैं, चूँकि भाई समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आगे बढ़ते तेजी में फटाफट। भारत हमारा देश है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका आपको ट्रांसलेट करके भाई बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया वैकेंसी, वैकेंसी के यहाँ पर आपको सही वर्ड मीनिंग कौन सा है 171 में आपको बताना है, तो वैकेंसी ए हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। आगे, शी शेट, यानी वह बैठी है अपने माँ के बगल में, तो इसके लिए इसमें से कौन सा सही वर्ड इसमें आपका होगा, तो 172 का हो जाएगा ए, बिसाइड, बिसाइड मैंने बगल के लिए इस्तेमाल होता है। आगे, व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है, तो बाई हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है, तो बाई इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, 174 में आपको कहा गया द गंगा इज डॉट डॉट, द गंगा इज ए हॉली रिवर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, गोल्ड इज डॉट डॉट, गोल्ड इज डॉट डॉट प्रीशियस मेटल, ए एन या एक द लगेगा, कमेंट में बताना है, आसान सा क्वेश्चन है भाई। आगे, यहाँ पर हम तेजी में देखेंगे सारे क्वेश्चनों को। आगे, इट डॉट डॉट रेन टुडे, ठीक है, 176 का आपका हो जाएगा ए, इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, तो मे का इस्तेमाल हम संभावना व्यतीत करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू डॉट डॉट नॉट स्मोक, यानी 177 का क्या हो जाएगा भाई, 177 का हो जाएगा ए, यू शुड नॉट स्मोक, यानी आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो सलाह देने के सेंस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे, पैसिव वॉइस इसका बताना है, शीता इज लुकिंग, शीता इज कुकिंग फूड, तो पैसिव वॉइस इसका काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसका हो जाएगा ए, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई सीता। जब आपको भाई पढ़ाया जाएगा ग्रामर अच्छी तरीके से, तो उसके बाद इस सारे क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो भाई थोड़ी हो सकती है दिक्कतें आपको आए। तो अपॉर्चुनिटी के यहाँ पर आपको बताना है सही वर्ड कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कौन सा लिखा हुआ है सही, तो 179 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आगे फटाफट से देखते हैं भाई, ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है। ही प्रिवेंट मी डॉट डॉट, इसका हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम गोइंग देयर। आगे, एंटोनिम एशियंट, एशियंट का मतलब होता है भाई पुराना, तो एंशियंट, एंशियंट का आपको एंटोनिम बताना है, तो 181 का हो जाएगा बी, मॉडर्न, ठीक है, एंशियंट का मतलब पुराना, और इसका उल्टा हो जाएगा आधुनिक, मॉडर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एरर का आपको सिनोनिम बताना है, आसान सा क्वेश्चन है, जरूर से बताइएगा, ठीक है। सूरज डूब चुका है, ये तो एक आसान सा ट्रांसलेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका ये ट्रांसलेशन है, आपको पता नहीं पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई जरूर आप पढ़िएगा बाद में, तो आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा। तो 183 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए, द सन हैज सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे, हैप्पीनेस क्या है भाई, एक कैसा नाउन है आपको बताना है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट में बताना है। नाइफ का पुल्लल भाई आपको बताना है, देखो नाइफ का पुल्लल इसको मैं आपको बता देता हूँ, 185 का यहाँ पर 185 का हो जाएगा बी, नाइव्स। देखो आपको पता होगा, आपको पढ़ा गया होगा कि जब भी किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में एफ या एफ ही रहता है तो उसके पुल्लल बनाते समय उसको हटाकर उसके जगह पर हम भी ई एस जोड़ देते हैं, तो उसका पुल्लल बन जाता है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई एक बार देख लो। यहाँ पर आपको टुमारो का सही वर्ड मीनिंग बताना है, एक आसान सा क्वेश्चन है, जरूर कमेंट कीजिएगा इसका भी, ठीक है। आगे, शी इज़ प्राउड डॉट डॉट हर ब्यूटी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, प्राउड ऑफ, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। आगे, स्लो एंड स्टडी,
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हो जाएगा। ये कहावत आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो 188 का हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर विंस। ठीक है, आ गया। आई डॉट स्विमिंग वेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं यंग था तब मैं क्या था, तब मैं भाई तैरता था नदियों में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 189 का हो जाएगा बी। तो मैं तैर सकता था, इसका हो जाएगा बी। जब मैं यंग था तब मैं तैर सकता था। आगे पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पर आपको, वी शो हिम, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है तो 190 का हो जाएगा ए। ठीक है, 1 मिनट यार, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन बताना है कि मुझे जाना है। तो देखो भाई, मुझे जाना है जब भी मजबूरी के सेंस में हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, हैव टू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आई हैव टू गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। इंटेलिजेंस का आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग सही बताना है कि कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कमेंट में जरूर से बताना है। आगे, दिस इज द बुक आई वॉन्ट, मतलब यह वही किताब है जो मुझे चाहिए था, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा। बहुत बच्चे ए लगाएंगे तो ए नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको सेम टू सेम चीज़ के बारे में बताना होता है तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपकी सारी बातें बताई वहाँ पर जाएगी। ठीक है भाई, आगे ही डॉट डॉट 194 का यहाँ पर हो जाएगा बी। ही के साथ यहाँ पर हैज़ लग जाएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर। ठीक है, 5 सालों से काम कर रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था, आपको पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे मिल्क इज, भाई मिल्क एक कैसा नाउन है, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर से बताना है। अगला है विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम आपको बताना है, क्योंकि विक्ट्री का मतलब होता है भाई जीतना। ठीक है, जिसका उल्टा हो जाएगा डिफीट यानी हारना। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करके इसमें आता है। अगला सिनोनिम ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का आपको सिनोनिम बताना है, 197 का हो जाएगा बी। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। स्टार्ट मने भी होता है शुरू करना, बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना। आगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं बता पाइएगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपका टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि भाई ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसीलिए। ठीक है, तो ग्रामर का रूल अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में भी आपको जरूर से जानकारी होगी। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल का आपको बताना है, तो भाई एक बहुत ही आसान सा सवाल लास्ट में पूछ दिया गया है, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो जो भी बच्चे लास्ट तक भाई बने रहे उसको भाई दिल से धन्यवाद। ठीक है, और भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट समय तक इस वीडियो को आपने देखा। ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों वाले के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ एक धाकर अंदाज में भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।